हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस को। सबसे पहले फंक्शंस को मैपिंग भी बोला गया है क्लास 12th में, और फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, इसको ऐसा लिखा जाता है, उसको रीड किया जाता है एज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, जो मैंने रिपीट किया। लेट्स से यहाँ पे दो सेट्स हैं ए और बी। सेट ए के एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4, एंड सेट बी में एलिमेंट्स हैं 0, 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है। सपोज़ बेटा मैं यहाँ पे एक मिरर लगा दूँ, तो डेफिनेटली ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी इमेज यहाँ पे दिखेगी। अगर यहाँ पे मिरर लिख जाए तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी यहाँ पे इमेज दिखेगी। और अगर ये इमेज दिख रही है तो जिनकी इमेज दिख रही है उन्हें प्री इमेज बोला जा सकता है। ठीक है, तो हमेशा प्री इमेज जो होगी, और अगर यहाँ पे मिरर लगा दिया जाए तो उसकी इमेज दिखती है। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट्स डोमेन में होते हैं, ठीक है, सेट ए को डोमेन बोला जाएगा, और जो भी एलिमेंट्स आपके डोमेन में होते हैं उन्हें बोला जाता है ये प्री इमेजेस हैं, और जो भी एलिमेंट्स यहाँ को डोमेन में बोले जाते हैं इन्हें बोला जाएगा इमेज। फ्यूचर में जिन का इमेज आएगा सिर्फ उन्हीं को बोला जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ ये पूरा का पूरा सेट भी जिसमें एलिमेंट 0, 2, 4, 6 एंड 8 है उन्हें को डोमेन बोला गया है। ठीक है, अब लेट्स से मैं यहाँ पे एक फंक्शन लगाऊं कि फंक्शन f(x) इज़ इक्वल्स टू 2x है। ठीक है, तो आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि डोमेन, यानी यहाँ पे ये डोमेन की वैल्यू डालते हैं, x की जगह जो भी डलेगा वो डोमेन बोला जाएगा, और जो भी आंसर आता है उसको रेंज बोला जाता है ना। तो अगर मैंने x की जगह 1 डालूँगा तो 2 आएगा, 2 डालूँगा तो 4 आएगा, 3 डालूँगा तो 6 आएगा, और 4 डालूँगा तो 8 आएगा। तो 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, तो हमारे पास 2, 4, 6 एंड 8 ये आउटकम्स आ जाएंगे। ठीक है, आप x की जगह 1 डालेंगे तो 2 आएगा y बेटा, और 2 डालेंगे तो 4 आएगा, 3 डालेंगे तो 6 आएगा, 4 डालेंगे तो 8 आएगा। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से फंक्शन f(x) इज़ इक्वल्स टू y ऑल्सो, जहाँ पे डोमेन की वैल्यू डाल रहे हैं और रेंज हमारा आउटकम आ रहा है। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा। ठीक है, तो फंक्शन में जो सबसे पहली चीज़ हमने देखी है, जो क्वेश्चन आपसे CBSE में एक बार हो भी चुका है, वो आपसे ये पूछेगा व्हाट इज़ डोमेन, रेंज एंड को डोमेन इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। तो आपको पता है कि जो डोमेन होता है वो ऑर्डर्ड पेयर, ये जो भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे बन रहा है उसके फर्स्ट एलिमेंट को आप डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 ये डोमेन हो जाएंगे, और रेंज होता है बेटा जो सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, जैसे 2, 4, 6 एंड 8, उसको आप रेंज बोलते हैं। और को डोमेन बोला जाता है बेटा पूरे के पूरे सेट को। तो जो पूरा का पूरा सेट बी है यहाँ पे, जिसमें एलिमेंट 0, 2, 4, 6 और 8 हैं, इन्हें यहाँ पे बोला गया है को डोमेन। कोई ट्रबल नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन जो आएगा वो आएगा 1, 1 फंक्शन, और जिसको इंजेक्टिव भी बोला जाता है। ये क्या बोलता है, हर एलिमेंट डोमेन का हर एक एलिमेंट, जैसे ये डोमेन है यहाँ पे सेट एक डोमेन है, तो जिसका हर एक एलिमेंट यानी 1, 2 एंड 3 ये सारे के सारे एलिमेंट जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज हो, इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज हो को डोमेन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 का इमेज है A, 2 का इमेज है B, 3 का इमेज है C। तो कांट वी से कि जो हर एक एलिमेंट है यहाँ पे बेटा उसका एक ही प्री इमेज हो, तो उसको बोला जाएगा 1, 1 फंक्शन। ठीक है, ऐसी दूसरी कैटेगरी आपके पास होती है मैनी वन फंक्शन। अब मैनी वन फंक्शन क्या बोलता है कि इसमें मोर देन 1 यानी मैनी एलिमेंट्स, डोमेन के कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का जब एक को डोमेन में एक सेम इमेज ही दें, यानी किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स का आंसर जब एक सिंगल आंसर ही हो, जैसे यहाँ पे आप देखें 1 ने 1 के साथ पेयरिंग करा और -1 ने भी 1 के साथ पेयरिंग करा, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैनी एलिमेंट्स ने जो डोमेन में जो मैनी एलिमेंट्स हैं उनका एक सेम इमेज आया है, जो कि इमेज आपको को डोमेन में दिखी है। ठीक है, अगर मैं फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x² कर दूं तो 1 एंड -1 का होल स्क्वायर दोनों ही मुझे 1 देंगे। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से मैनी वन फंक्शन वो होता है जब
दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का एक ही आंसर हो, यानी एक ही इमेज दिखे आपको कोडोमेन में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा 1 - 1 सेट ए से, जिसको डोमेन बोला गया है, उसकी सेम इमेज आई है 1 इन कोडोमेन सेट बी। तो आई थिंक मैनी वन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक चीज़ को याद रखें कि जैसे मैनी वन तो एक फंक्शन होता है, बट वन मैनी अगर कभी सिनेरियो हो जाए कि एक ही एलिमेंट आपको 2-3 इमेजेस अगर दे दे तो वो फंक्शन बेटा नहीं होता। तो वन मैनी इज़ नॉट अ फंक्शन, इस चीज़ को रखिएगा बेटा आप लोग याद। ठीक है, अच्छा फिर चलते हैं ऑन टू फंक्शन में। ऑन टू फंक्शन को यहाँ पे सर्जेक्टिव भी बोला जाता है। इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, कोई भी एक फंक्शन जो कि फ्रॉम सेट ए टू बी है उसको तभी ऑन टू बोला जाएगा जब हर एक एलिमेंट, जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी का जब हर एलिमेंट यानी कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी कोई ना कोई प्री इमेज तो सेट ए में हो ही। ठीक है, इस लैंग्वेज को भी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, कोडोमेन में, ये कोडोमेन है, कोडोमेन का एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, जब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई इस डोमेन में कोई ना कोई उसका प्री इमेज तो हुई। आपको पता है, इसको हमने प्री इमेज बोला था अभी पीछे और इसको हमने इमेज बोला था। तो ऑन टू फंक्शन में क्या होता है बेटा, जब हर एक एलिमेंट को डोमेन का उसकी एक प्री इमेज हो डोमेन में तो उसको बोला जाता है ऑन टू फंक्शन, जिसे सब्जेक्ट भी बोला गया। और क्लियरली आप यहाँ देख सकते हैं एवरी एलिमेंट जो है कोडोमेन में उसका कोई ना कोई प्री इमेज तो डोमेन में है ही। ठीक है, यहाँ पे हमने फंक्शन f(x = 3x) का एग्जांपल लिया है। आप 1 डालते 3 आता, 2 डालते 6 आता, 3 डालते 9 आता। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी एलिमेंट्स थे हमारे कोडोमेन में उन सब का यहाँ पे प्री इमेज दिख गया। ठीक है, अब इस चीज़ का क्या मीनिंग हुआ, यहाँ पे इस चीज़ का भी मीनिंग देख लिए। वो क्या बोलता है, फॉर एवरी y विच बिलोंग्स टू b, मतलब y का मतलब यहाँ पे एलिमेंट से है कि जितने भी एलिमेंट हैं सेट बी में देयर एग्जिस्ट एन x भी यहाँ पे एलिमेंट ही है विच बिलोंग्स टू सेट ए सच डेट f(x = y)। इसका मतलब ये है जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि सेट बी को बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई ना कोई x यानी एलिमेंट जो कि सेट ए में है वो हो, जो कि हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी, ये सेम मीनिंग है, सच डेट f(x = y) हो। सिंपल सी बात है, कोई भी फंक्शन जिसको आप ऐसा लिख रहे हैं ये इक्वल्स टू y तो ही है बेटा। आप डोमेन में 1 डाल रहे हैं तभी तो y का वैल्यू 3 दे रहे हैं आप। ठीक है, तो ये था इस चीज़ का मीनिंग यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं इसके इनटू फंक्शन पे। इनटू फंक्शन क्या बोलता है, अगर कोडोमेन में एक भी एलिमेंट, अगर कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसका कोई प्री इमेज डोमेन में ना हो, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में f(x = 3x) में यू कैन सी इस 10 का कोई प्री इमेज यहाँ पे नहीं है, इन दैट केस ये आपका हो जाता है बेटा इनटू फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन प्लस सर्जेक्टिव फंक्शन को जब मैं कंबाइन कर दूँ तो वो बन जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। यानी अगर किसी क्वेश्चन में आपको बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है तो आपको 1 एज वेल एज आपको ऑन टू फंक्शन दोनों को प्रूव करना पड़ेगा, तभी आप कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव। ठीक है, तो ये था इसका थ्योरी जो कि हमने बहुत ही क्विकली रिकैप कर लिया है और अगले वीडियोज़ में हम इनके क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करेंगे। थैंक यू।